नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अब से चंद घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले पीएम मोदी अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गावर्ट से मिलेंगे। अमेरिका में पहली बार एक हिंदू वहां की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की चीफ बनी है। ट्रंप प्रशासन ने नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी मेहमान हैं जिसने तुलसी गावर्ट की मुलाकात की। तुलसी ने न सिर्फ अमेरिका की पहली हिंदू नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी, बल्कि वो इस पद पर बैठी पहली महिला पूर्व सैनिक भी हैं। यानी साल 2004 से लेकर 2005 तक वो इराक में तैनात थी। फिर 2008 से लेकर 2009 तक कुवैत में उन्होंने मिलिट्री पुलिस की प्लाटून लीडर के तौर पर काम किया। पीएम मोदी ने तुलसी गावर्ट से मिलकर क्या बात कही, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे के करीब मोदी ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। मोदी ट्रंप के बीच ये मुलाकात कई मायनों में खास होने वाली है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी और दोनों राष्ट्र प्रमुख इससे पहले जब भी मिले गर्मजोशी के साथ मिले। इस बार भी वैसी ही उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस बार ट्रंप के मिजाज बदले जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि कोई भी मुद्दा इस दोस्ती के आगे नहीं आड़े आ सकता। क्योंकि भारत के लिए जितनी जरूरी अमेरिका है, अमेरिका के लिए उतना जरूरी भारत भी है। और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बीते कुछ सालों में नई इबारत लिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोदी ट्रंप की मुलाकात में क्या बात होगी, क्या खास बात होगी, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे होने वाले हैं, यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के दौरान अमेरिकी 4 राष्ट्रपति देख चुका है। जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तब उस वक्त राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जो बाइडेन आए, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप है, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ऐसे में दो विपरीत विचारधाराओं के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते कैसे हैं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विचारधारा के राष्ट्रपति को इस कदर साधने की कोशिश की जिसमें भारत अमेरिका के संबंध और ज्यादा बेहतर हुए हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। फ्रांस का दौरा खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। पीएम मोदी ने खुद अपने स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के जोरदार इस्तकबाल के बाद वो ब्लेयर हाउस पहुंचे, जहां पीएम मोदी ठहरे हुए हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद व्हाइट हाउस में मेहमान बनने वाले नरेंद्र मोदी तीसरे विदेशी नेता हैं। नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के लिए खास अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब से कुछ घंटों के बाद मुलाकात होनी है। लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम मुलाकात हुई तुलसी गारवर्ड के साथ। तुलसी हिंदू धर्म की पालन करने वाली पहली भारतीय फौजी महिला हैं जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पद पर चुनी गई हैं। इस पद पर कंफर्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर चुने जाने को लेकर बधाई दी है, मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तुलसी के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की निर्देशक तुलसी से वॉशिंगटन में मुलाकात हुई। इस पद पर उन्हें कंफर्म किए जाने पर बधाई दी। भारत अमेरिका दोस्ती के कई पहलुओं पर बातचीत की जिसकी वो हमेशा से मजबूत पक्षधर रही हैं। यह सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी साहब ने लिखा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्दी के मौसम में गर्मजोशी से स्वागत। सर्दी के बावजूद वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने मेरा बहुत खास स्वागत किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। हम लोगों से बेहतर भविष्य के लिए काम मिलकर करते रहेंगे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अब कुछ घंटों के बाद व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। नरेंद्र मोदी उन ग्लोबल लीडर में शामिल हैं जिन्होंने ट्रंप को सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका काफी करीब आ गए थे, लेकिन क्या दूसरे कार्यकाल में भी और उनकी करीबी बढ़ेगी? सवाल यह भी है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोपा है, लेकिन भारत को अभी तक टैरिफ से दूर रखा गया है। तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं? मोदी ट्रंप के मुलाकात के डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और इमिग्रेशन जैसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिनकी कसौटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर परीक्षा से अब कुछ पल होने वाले हैं। हालांकि मोदी ट्रंप के बीच केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि टैरिफ और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे इस दोस्ती के आड़े नहीं आ सकते। राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सचदेवा साहब। भारत और अमेरिका के रिश्तों को दुनिया देख रही है और इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए भी, कि दुनिया में सिग्नल जाए कि इंडिया एंड अमेरिका के रिश्ते बहुत स्टेबल हैं। इन रिश्तों में कोई सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी, बिजनेस, ट्रेड, हर चीज के लिए चाहिए होता है स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। तो सरप्राइजेस नहीं है इन रिश्तों में और रिश्ते हमारे डीप और गहरे हैं। दैट इज वन। सेकेंड, इन मीटिंग से जो चीजें निकलेंगी मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें निकलेंगी बायलैटरल भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए, ट्रेड है, मैटर ऑफ इमिग्रेशन, मैं तो फिर भी कहूंगा उनको भी आप एक लोअर लेवल पे रखिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये है भारत अमेरिका के रिश्तों में एक तो डिफेंस। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका से खरीदे, एक्सपोर्ट हो अमेरिका के, तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स अमेरिका के हो, एलएनजी एक्सपोर्ट्स हो। हम ये चाहते हैं अमेरिका जो हमें दे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के लिए जीतना जरूरी है अमेरिका, उतना जरूरी अमेरिका के लिए भारत भी, और दोनों देशों को एक दूसरे का साथ चाहिए, अमेरिका को भी और भारत को भी। इसलिए इस मुलाकात में कई तरीके के समझौते भी हो सकते हैं। भारत और अमेरिका को एक दूसरे से क्या चाहिए, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना चाहता हूं कि दोनों के रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं।
भारत और अमेरिका के हित लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका चीन को अपना कट्टर दुश्मन समझता है। भारत के लिए भी चीन बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के साझा हित दोनों देशों को नजदीक लेकर आए हैं। ट्रेंड एक ऐसा विषय है जो दोनों देशों के लिए फोकस पॉइंट है। ट्रंप मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच टैरिफ को लेकर भी चर्चा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव रख सकते हैं कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश करे। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हो सकती है। इस क्षेत्र में भी निवेश पर दोनों नेताओं की नजरें हैं। गाजा युद्ध को खत्म करने को लेकर भी चर्चा एजेंडा में शामिल हो सकती है, क्योंकि भारत की गाजा और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में गहरी दिलचस्पी भी है। इस साल भारत में क्वाड सम्मेलन होना है। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को इसमें शामिल होने का न्योता भी दे सकते हैं और चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला यह क्वाड बहुत जरूरी है। अमेरिका से भी भारत के तेल खरीदने पर हो रही चर्चा हो सकती है। डिफेंस सेक्टर में कई अहम सौदे हो सकते हैं। कई लड़ाकू विमानों की अमेरिका से खरीद पर भी मोहर लग सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी हुई है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस मुलाकात में टैरिफ का मुद्दा उठेगा। ट्रंप चाहते हैं कि जो ट्रेड में डेफिसिट कम हो, इसलिए भारत ने ही पहले हैर्ली डेविसन मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जो ट्रंप की एक पुरानी मांग थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण पर, केमिकल्स पर शुल्कों में कटौती पर विचार किया जा रहा है। भारत की तुलना में कनाडा, चीन या मैक्सिको नहीं की जा सकती, जिनके खिलाफ अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। अमेरिका के निर्माण में भारतीयों की बड़ी भूमिका है। वही हिंद प्रशांत से लेकर मध्य पूर्व और रूस यूक्रेन जंग तक भारत की कूटनीतिक ताकत को ट्रंप अच्छे से समझते हैं। इसीलिए ट्रंप मोदी की मुलाकात से कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद की जा रही है इस मुलाकात में। और एक बार फिर से राष्ट्र के आवाज के जरिए विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेवा साहब को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए सचदेवा साहब क्या कुछ कह रहे हैं। अभी वॉशिंगटन डीसी में भी जब मोदी जी जा रहे हैं, खबरों में आ रहा है न्यूक्लियर की बात होगी, तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक तरह से रेनेसां होता दिख रहा है, जो पिछले 10 साल से दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूकुशिमा डिजास्टर के बाद से रुकी हुई थी। इन सब के अलावा और जो मुझे सबसे बड़ी चीज दिखती है, नॉट द्विपक्षीय बट बायलैटरल में, वो है यूक्रेन युद्ध को लेकर के। मोदी जी 1 पॉइंट फॉर्मूला लेकर के पुतिन से मिले थे, जेलेंस्की से दो बार मिले थे। क्या जरूरत थी 2 बार मिलने की जेलेंस्की से, अमेरिका में और कीव में। तो मोदी और इंडिया ने होमवर्क काफी करा हुआ है इस वॉर के सोल्यूशन को लेकर के। ट्रंप इस वॉर को रोकना चाहते हैं, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन हो सकती है। मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में। और एक लास्ट बात मैं कहूंगा, हो सकता है कि जो पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करी जाए यूक्रेन में, अगर ये सीज फायर होता है, उस पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय ट्रूप्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पिछले 11 साल में पीएम मोदी का यह 10वां अमेरिका का दौरा है। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका की यात्रा की थी। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 बार अमेरिका का दौरा किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनका 3 अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है, वेलकम किया है। इसमें बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, तीनों ही राष्ट्रपतियों के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद खास दोस्ती रही है, लेकिन ट्रंप और मोदी के बीच की केमिस्ट्री दुनिया के दूसरे नेताओं से काफी ज्यादा अलग है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की मुलाकात पर भी पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं, क्योंकि इन लोगों की मुलाकातों पर जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इसीलिए इस मुलाकात से भारत अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो ताल्लुकात हैं, और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं और दोनों मुल्कों के साथ जो कारोबारी रिश्ते हैं उनको भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अभी कैसे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना बताना चाहता हूं। देखिए, समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ट्रेंड को समझें तो अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। साल 2023 और 24 की रिपोर्ट में दोनों मुल्कों के बीच 119.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। साल 2024-25 के पहले 8 महीने में भारत अमेरिका के बीच 82.53 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अमेरिका ने भारत से 52.89 अरब डॉलर का आयात किया, जो भारत के कुल निर्यात का 18.6% है, और भारत का अमेरिका के साथ 23.26% अरब डॉलर का ट्रेड सप्लायर रहा। ये आंकड़े समझिए, इस आंकड़ों को देखिए आप। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के दौरान कारोबारी और निवेश के मुद्दे प्रमुख होंगे, जिसमें ऊर्जा से लेकर रक्षा सौदों पर बातचीत होगी। टैरिफ विवाद को हल करने के लिए चर्चा मुमकिन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत और अमेरिका इस कारोबारी तनाव को कम कर पाते हैं, या फिर यह टकराव आगे और ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि ट्रंप के जो बदले बदले तेवर हैं वो एक अलग ही अंदाज में है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मिलते हैं तो उनके बीच की केमिस्ट्री जियोपॉलिटिक्स पर असर डालती है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी ज्यादा पुराने हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में अमेरिका के साथ कारोबारी संबंधों से हटकर जो निजी रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्तों की जो शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है, दोनों देशों की दोस्ती दो नेताओं की दोस्ती में बदल गई। और अमेरिका हिंदुस्तान की दोस्ती न सिर्फ ट्रंप सरकार में, बल्कि बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत खास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 11 बार अमेरिका जा चुके हैं। बराक हुसैन ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनके साथ भी पीएम मोदी की केमिस्ट्री बेहद खास थी, सब देखते थे। अब पीएम मोदी बराक ओबामा को मित्र कहकर बुलाते थे, संबोधित करते थे। फिर उसके बाद ट्रंप आए तो उनके साथ भी दोस्ती की वही नई कहानी, नई इबारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी। उसके बाद जो बाइडेन के कार्यकाल में भी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते खूब आगे बढ़े हैं। जो बाइडेन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी कई मंचों पर हमने देखी है, आपको भी दिखाई है। अब ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद पूरी दुनिया ट्रंप और मोदी की जुगलबंदी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के इन तीनों राष्ट्रपतियों से कितना गहरा रिश्ता रहा है, वो इसी बात से पता चलता है कि पीएम मोदी बराक ओबामा से 8 बार मिले हैं, जो बाइडेन से 9 बार मिले हैं, और इस मुलाकात से पहले ट्रंप से 7 बार मिल चुके हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इससे पहले ट्रंप से कब कब मुलाकात कर चुके हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो पहली मुलाकात थी वो 26 जून 2017 को वॉशिंगटन में हुई थी। इसी दौरान बातचीत रक्षा सहयोग, व्यापार, आतंकवाद विरोधी लड़ाई पर केंद्रित रही है और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया था। और दूसरी मुलाकात
30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में हुई थी, G20 के शिखर सम्मेलन में हुई थी। और इस दौरान दोनों नेताओं में व्यापार के साथ साथ इंडो पैसिफिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी लड़ाई को लेकर चर्चा हुई थी। और तीसरी मुलाकात 28 जून साल 2019 को जापान के ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने दोनों देशों के व्यापार पर और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत की थी। चौथी मुलाकात 26 अगस्त साल 2019 को फ्रांस में G7 देशों के सम्मेलन में इनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बातचीत की 5वीं मुलाकात की। और 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। और पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था और ट्रंप को सच्चा दोस्त भी बताया था। दोनों नेताओं की छठी मुलाकात 24 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक बातचीत की थी, रक्षा संबंधों पर केंद्रित रही थी। ये 7वीं मुलाकात जो थी 24-25 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में हुई थी। और इस दौरान 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा नेशनल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ट्रंप ने भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, सेना की सराहना की थी। यह मुलाकात बहुत ज्यादा मायने थी, जो मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाया। क्योंकि अब जो मुलाकात होगी इसके मायने बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8वीं बार अपने दोस्त ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। ये 8 बार की मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जा रहे हैं 8वीं बार। इसीलिए सबकी नजर इसी बात पर टिकी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप आपस में क्या बातचीत करेंगे। क्योंकि 2017 वाले ट्रंप और 2025 वाले ट्रंप में काफी ज्यादा फर्क आ गया है। एक तो उम्र का भी अंतर है और दूसरी बार की भी उनके एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि पहले टैरिफ की बयानबाजी, फिर डॉलर पर हंगामा और अब अप्रवासियों को भारत भेजने के तरीके पर सवाल उठ चुके हैं। क्या ट्रंप मोदी से दोस्ती के नाते उसमें कुछ रियायत देंगे, या फिर अमेरिका फर्स्ट के लिए ट्रंप पुरानी दोस्ती ठुकरा देंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉशिंगटन में एक के बाद एक मुलाकात उन्होंने शुरू कर ली है। जो मेरे पास खबर आ रही थी, अब से चंद सेकंड पहले ही उन्होंने मुलाकात की है। इसके बाद रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। चूंकि ये तस्वीरें लगातार सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक मुलाकात कर रहे हैं, और वो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। इंतजार कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 2:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। जब आप सुबह सोकर उठेंगे, अखबारों की सुर्खियों से लेकर टेलीविजन की जगह पर हर तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी, आपके अखबारों की स्क्रीन पर होगी। इंतजार कीजिए सुबह का, जब दोनों नेताओं की तस्वीर गले मिलते, हाथ मिलाते, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, उन तस्वीरों से पता चलेगा कि ये दोनों नेताओं की जो दोस्ती है वो कितनी गहरी हो रही है। क्योंकि पहली जब मुलाकात होगी, उसी से तस्वीरों से यह साफ हो जाएगा कि दोनों नेताओं की जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो किस तरफ जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मुझे खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और यह सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। आज रात इंतजार कीजिए अगली सुबह का, यानी वैलेंटाइन डे का। वैलेंटाइन डे के दिन दोनों नेताओं के बीच जब मुलाकात होगी, तो ये दोस्ती और ज्यादा परवान चढ़ेगी। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।